5G मोबाइल में 5G में SCL क्लॉक डेटा और इंटरप्ट की लाइन टाइप सी कंट्रोलिंग आईसी बना सोर्स से इसके आउट हुआ और ड्रेन पे इस पे 1.8 वोल्टेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 5G मोबाइल में चार्जिंग सेक्शन कुछ किस तरीके से वर्क करता है। हालांकि थोड़े बहुत ऐसे सेट भी आएंगे जो कि इस सर्किट को फॉलो ना करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होगा। बट अभी के जो कुछ 5G सेट हेडसेट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जैसे हमने 4G मॉडलों में हमने ये देखा था कि वीबस की लाइन आती थी डायरेक्टली हमारे OBP सेक्शन, और इसका चार्जिंग सेक्शन, और उसके बाद बैटरी जैक पे आती थी। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर कुछ कंट्रोलिंग, कुछ डिजिटल सिग्नल, कुछ कंट्रोलिंग सर्किट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया गया। तो कैसे इसको करना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले हम इसकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो जैसे हमारा ये सबसे पहले आप लोग ज़्यादातर देखते हो B2B जैक लगा होता है, वहाँ से मेन बोर्ड से जो है सब बोर्ड से मेन बोर्ड पे B2B जैक के द्वारा वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। इस पर क्या बोलते हैं हम लोग उस सप्लाई को, वीबस की सप्लाई, यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पे होता है रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पर रजिस्टर सीरीज पे लगा है, हालांकि कैपेसिटर भी यूज होते हैं बहुत सारे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक टाइप सी कंट्रोलिंग आईसी बना दी गई है। यानी कि इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए था, OBP सेक्शन आना चाहिए था, बट यहाँ पे OBP सेक्शंस नहीं आया और यहाँ पर बना दिया गया क्या, कंट्रोलिंग सिस्टम या एक आईसी। अब इस आईसी पे लाइन क्या है, एक तो यहाँ पे टाइप सी आईडी की लाइन होगी जाके, जिसपे क्या है कि एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के इस पे VREC S4 1.8 वोल्ट की सप्लाई दिया गया, यानी कि पुल अप रजिस्टर इसको लगा दिया गया। इसके बाद यहीं से एक VPH पावर, इस आईसी को चलने के लिए भी क्या है VPH पावर की सप्लाई दी गई है। कर दिया ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पहले क्या था कि पहले हमारी जो सप्लाई हुआ करती थी वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचती थी, चार्जिंग आईसी पे। चार्जिंग आईसी से डायरेक्ट कहाँ पे निकलती थी, VPH। लेकिन इसको भी चलने के लिए VPH की सप्लाई चाहिए होती है, जो कि 0 ओम का रजिस्टर सीरीज पे लगा के। और इसके बाद अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कंट्रोलिंग आईसी है टाइप सी वाली, इस पे क्या है पावर I2C SDA, पावर I2C प्रोटोकॉल, यानी कि क्लॉक और डेटा, और यहाँ पे टाइप सी INT यानी इंटरप्ट की लाइन, यानी कि यहाँ पे इस पे जो वोल्टेज आएगा वो S4 1.8 वोल्टेज, मतलब कि ये तो VREC स्विचिंग सप्लाई है, कहीं कोई भी LDO से भी यहाँ पर सप्लाई आ सकती है। बट इसमें 200 किलो ओम का रजिस्टर लगा के इसको क्या कर दिएगा, पुल अप कर दिया गया है इस सर्किट को। हालांकि यहाँ पे जो SCL और SDA की जो लाइनें हैं वहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी, ओके, जो कि कंट्रोलिंग कहाँ से, डायरेक्ट CPU से। इसके बाद 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। इसके बाद यहाँ पर एक मॉसफेट लगाया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, कई जगह पे आपको यहाँ पर मॉसफेट भी देखने को मिलेंगे। P चैनल हो सकते हैं, N चैनल भी हो सकते हैं, और ट्रांजिस्टर भी देखने को मिलेंगे, PNP या फिर NPN, या फिर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, मॉसफेट और प्लस ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ सप्लाई वीबस की आ रही है उसके कहाँ पे आ रही है, गेट पे, ओके। और गेट के बाद यहाँ पर ड्रेन पे क्या किया गया है, 1.8 का एक पुल अप रजिस्टर लगा के 1 किलो ओम का इसको लॉजिक हाई किया गया है। इसके बाद सोर्स से सप्लाई आउट होगी। यहाँ पर जो ये मॉसफेट लगा है इसका काम होता है हाई स्विचिंग करना। मॉसफेट, जैसे आपने वीडियो मेरा नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, मॉसफेट का काम होता है हाई स्विचिंग करना। तो गेट पे इस पे वोल्टेज आया, सोर्स से इसके आउट हुआ, और ड्रेन पे इस पे 1.8 वोल्टेज पे एक रजिस्टर लगा के पुल अप कर दिया। इसके बाद आता है आपका OVP सेक्शन, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ तक जो है वोल्टेज कम नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जनरेटर डायोड रजिस्टर लगा के, और यहाँ पर एक लाइन जो दी गई है, यहाँ पर देखिए एक डिवाइडर सर्किट जो है बनाई गई है, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब OVP पे है OVLO, ओवरलोड प्रोटेक्शन। क्या एक सिग्नल यहाँ से कॉन्सेप्ट दिया गया, और यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है 1 मेगा ओम का लगा है, किलो ओम नहीं मेगा ओम का रजिस्टर। इसके बाद सप्लाई पहुँचती है चार्जिंग आईसी, और चार्जिंग आईसी से VPH पावर वापस से यहाँ पर। और अब हालांकि यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे फ़ोन के अंदर 3 पावर आईसियाँ लगी हैं, 4 लगी हैं। अरे भाई मेरे, चाहे 4 लगी हो चाहे 5 लगी हो, अगर VPH यहाँ से निकलेगी, काम क्या होता है पावर आईसी का, यूनिवर्सल एनर्जी बनाना, यानी कि अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वोल्टेजेस को देना, या LDO उसके अंदर होते हैं। तो चाहे 3 लगे हो चाहे 4 लगे हो, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वही रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बट अगर आप थोड़ा हाई फाई में आ जाएंगे कि भाई 5 आईसियाँ लगी हैं, इसमें कैसे होगा क्या,
कॉन्सेप्ट नहीं खोना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से वीबैट की सप्लाई आउट होगी, यहाँ पे आपके आगे जैक पे। यहाँ पर क्या है कि जनरल डायोड, कैपेसिटर और कुछ टीपी दिया गया है। ये तो कुछ कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं, टेस्ट पॉइंट जरूर होगा। अब ये आपका बैटरी जैक है। अब बैटरी जैक में जब तक हम लोगों ने 4G में क्या देखा था, यहाँ पर क्या था, आईडी की लाइन थी, थर्मल की लाइन थी, टेम्परेचर की, बट यहाँ पर लाइनें चेंज होगी। यहाँ पे क्लॉक और डेटा की लाइनें होगी। और क्लॉक डेटा कहाँ से आते हैं, सीधा CPU से रजिस्टर लगा के, या इसी को हम क्या बोलते थे, आईडी की लाइन। ओके, SDA जो था बेटे, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर की लाइन। तो समझिए पहले यहाँ पर चेंजमेंट क्या हो रहा है। या मैंने आईडी इसलिए लिखा है, टेम्परेचर इसलिए लिखा ताकि आप 4G मोबाइल से रिलेट कर सके, क्योंकि आज की डेट में जो 5G सर्किट आप देखेंगे वहाँ पर क्लॉक और डेटा दिखाई देगा। आप टेम्परेचर कई लाइन या आईडी की लाइन देखेंगे तो वहाँ पे सर्किट में आपको नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से ये कुछ काम करती थी सर्किट की सेक्शन की, चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करेगा। ओके, तो चलिए एक बार हम फिर से यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कंट्रोलिंग सर्किट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जब वीबस की सप्लाई इन होगी, रजिस्टर लगा है आपका सीरीज पे, और इसके बाद ये रजिस्टर से होते हुए एक ये आईसी है जिसका नाम दिया गया यहाँ पे है टाइप सी कंट्रोलिंग आईसी। कंट्रोलिंग इसलिए बोलेंगे ताकि यहाँ से आईडी की लाइन, और ये आईडी CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है I2C प्रोटोकॉल के जरिए, क्लॉक, डेटा और इंटरप्ट की लाइन। ओके, और इंटरप्ट, इन सभी लाइनों को चलने के लिए आपको 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्विचिंग सप्लाई पावर IC से आए या फिर कहीं और से भी आए। तो यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगा के सप्लाई दे दी गई। इसके बाद यहाँ से सप्लाई पे दिया गया, एक आपको यहाँ पर मॉसफेट लगा दिया गया। कुछ फ़ोनों के अंदर यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर भी यूज़ होगा। और यहाँ से फिर जो सप्लाई आउट होगी तो वो OVP सेक्शन में जाएगी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सेक्शन पे। इसके बाद ये चार्जिंग IC पे। अब यहीं पर क्या है कि यहीं इसी लाइन से यहाँ पर 5 वोल्ट की जो सप्लाई आएगी, 5 वोल्ट की इधर, तो क्योंकि OVP वोल्टेज को कम नहीं करती है, तो यहीं से एक रजिस्टर लगाया गया 1 मेगा ओम का, और उसके बीच से एक यहाँ से OVP को लाइन दी गई OVLO, ओवरलोड। इसके बाद चार्जिंग IC से एक सप्लाई निकल जाती है, VPH पावर, वोल्टेज फोन पावर, अलग अलग सेक्शन में जाने के लिए बहुत सारे सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, कैमरा सेक्शन है। इसके बाद यहीं से एक सप्लाई निकलती है VBAT की। तो VBAT में क्या है कि कुछ कंपोनेंट लगे हैं, और इसके बाद ये सप्लाई कहाँ पे आएगी, बैटरी जैक पे। बैटरी जैक पे क्या है कि प्लस है, ये वाला नीचे वाला इसका ग्राउंड है। इसके बाद में ये जो पहले 4G फोनों में इस लाइन को आईडी लाइन बोलते थे, यानी SCL को, अब जो 5G में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये 4G है, 4G में आपको आईडी देखने को मिलेगा और 5G में SCL। 4G में आपको टेम्परेचर की लाइन देखनी पड़ेगी और इसमें SDA 5G के अंदर। तो ये लाइन है, और ये लाइनें कहाँ से कंट्रोल होती है, सीधा सीधा CPU से। इसके बाद भी चार्जिंग के बहुत सारे सेक्शन के लिए यहाँ पर प्लग इन है, बहुत सारी जो है चार्जिंग IC के अंदर जो कंट्रोलिंग सर्किट होती है वो कहाँ से आती है, CPU में। बट वो आपको सर्किट में अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। फिर भी अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ और बता सकते हैं कि इसमें क्या, इस वीडियो में क्या कमी रह गई। ओके, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।